भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने हर युद्ध में अपने अदम्य साहस और बलिदान से देश की रक्षा की है। उनकी वीरता और शौर्य का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमें गर्व है कि हम ऐसे वीर सैनिकों के देशवासी हैं। भारतीय सेना ने हमेशा अपने अद्वितीय साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है, चाहे वह 1947-48 का भारत पाक युद्ध हो, 1962 का चीन भारत युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध या फिर 1999 का कारगिल युद्ध। भारतीय सैनिकों ने हर बार अपने अदम्य साहस और बलिदान से देश की रक्षा की है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे जाबाज के बारे में जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों की जान बचाते हुए देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रहने वाले भारतीय सेना के जवान हवलदार विवेक सिंह तोमर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जिले के अंतर्गत आने वाले अंबा के रुआर गांव में रहने वाले जवान हवलदार विवेक सिंह तोमर सियाचिन ग्लेशियर की -52 डिग्री सेल्सियस के बीच 11 जनवरी 2023 को अपने साथी जवानों को एक धुएं भरी बिल्डिंग से सुरक्षित निकालते समय शहीद हो गए थे। उनके सदम्य साहस को देखते हुए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया और शौर्य चक्र उनकी पत्नी रेखा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन में समारोह के दौरान सौंपा था। 11 जनवरी 2023 तापमान नियंत्रण बिल्डिंग की मशीनरी में अचानक कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिस कारण बिल्डिंग में हर तरफ धुआं भर गया। विवेक सिंह तोमर ने सभी साथियों को सुरक्षित बाहर निकाला और खुद भी बाहर आ गए, लेकिन बाद में उस खराबी को ठीक करने के लिए दोबारा बिल्डिंग में घुस गए, क्योंकि उस समय ग्लेशियर का तापमान -52 डिग्री सेल्सियस था, जिससे सभी जवानों को खतरा पैदा हो गया था। विवेक सिंह धुएं भरी बिल्डिंग में घुसकर मशीनरी को ठीक करने लगे, लेकिन सांस के जरिए अधिक धुआं लंग्स में जाने के कारण उनका दम घुट गया और उनकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद उनके साथी उन्हें पैदल ही अस्पताल लेकर चल पड़े, लेकिन रास्ते में ही जवान विवेक सिंह ने बलिदान दे दिया। अपने साथी जवानों को सुरक्षित बाहर लाने और अपनी जान पर खेलकर समस्या का निदान करने जैसे अदम्य साहस को देखते हुए 15 अगस्त 2023 को उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद के बारे में बात करते हुए क्या कुछ कह गए परिजन, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। मेरा नाम धर्मी सिंह तोमर है। मैं रुअर गांव का रहने वाला हूं, लेकिन हमारा पूरा परिवार अंबा में निवास कर रहा है। मैं 57 आर्मर्ड से सेवानिवृत्त होकर आया हूं। हम 3 भाई हैं। बड़े भाई 5 राजरिम में थे, जो 11 जनवरी 2023 को सेंट्रल ग्लेशियर सियाचिन के अंदर वाटर हीटिंग पॉइंट के अंदर आग लगने के कारण अपने साथियों की जान बचाने एवं भारतीय संपदा की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, जिसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने उन्हें 5 जुलाई 2024 को शौर्य चक्र से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उनकी पत्नी रेखा जी को सम्मानित किया गया था। मेरे भाई, उन्होंने न कि केवल अपने गांव का नाम बल्कि पूरे चंबल अंचल का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। चंबल संभाग, जो कि वीरों की भूमि कही जाती है, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी, रामवीर सिंह तोमर जी, विवेक सिंह तोमर जी, कैप्टन वीर नारायण सिंह तोमर जी, कल्याण सिंह तोमर जी, ऐसे वीर योद्धा हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा अशोक चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, मेंशन डिस्पैच इत्यादि पदकों से सम्मानित किया गया है। चंबल अंचल के अंदर मुरैना ज़िले में टोटल 20 पदकधारी हैं। अगर पूरे चंबल अंचल की बात करें तो लगभग 100 से ऊपर पदकधारी हैं। हमारे पूरे चंबल संभाग में लगभग 50,000 सैनिक परिवार रह रहे हैं, जिनमें से लगभग 500 परिवार शहीद परिवार हैं और जिनमें से पदकधारी 100 से ऊपर हैं। अगर मुरैना ज़िले की बात करें तो लगभग 20,000 सैनिक परिवार मुरैना ज़िले के अंदर निवास कर रहे हैं, जिनमें से शहीद परिवारों की संख्या लगभग 152 के आसपास है और जिसमें से 22 परिवार जो हैं पदकधारी हैं। हमारा चंबल संभाग, यहाँ के हर एक युवा के अंदर देश प्रेम की भावना और देश के लिए कुछ कर गुजरने की शक्ति खून के अंदर इतनी कूट कूट के भरी गई है कि वह 24 घंटे
देश सेवा में चाहे कैसा भी दुर्गम माहौल हो, मौसम हो, दुर्गम पहाड़ियाँ हो, चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर हो या टेम्परेचर -52 डिग्री से नीचे हो, किसी भी स्थिति में देश सेवा के लिए अपने कदम पीछे नहीं करते और ना ही देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से चूकते हैं। ऐसे ही उदाहरण हमारे चंबल संभाग में हर एक गांव के अंदर पैदा हैं, जिनका आप सबको मालूम है। चंबल संभाग का हर एक गांव और हर एक बच्चा राष्ट्रहित के लिए और देश सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहता है और हमें गर्व है कि हम चंबल संभाग में पैदा हुए हैं, जहां पर ऐसे योद्धा हैं जो अपने राष्ट्र के प्रेम के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। साथ ही सरकार से गुजारिश करते हैं कि जिन बलिदानियों ने अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, जिसके लिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज उनका कफन बन के आया है, तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है उन परिवारों की रक्षा, सुरक्षा और देखभाल करना हमारी सरकार तथा आम जनता सभी को होना चाहिए। इसी में एक छोटी सी पहल अमर शहीद सम्मान सेवा अम्बा के द्वारा की गई है, जो कि बलिदानियों के बलिदान दिवस मनाने से प्रारंभ की है और उनका उद्देश्य है हर एक बलिदानी के नाम से एक वृक्ष लगाए, जिसका उन्होंने शुभारंभ कारगिल विजय दिवस से किया था और इसका संकल्प उन्होंने 11,000 वृक्ष लगाकर पूरे वर्ष में पूरा करना है और उनके बलिदानों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। क्या नाम है आपका और आपके पिता का क्या सपना था, उसको पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह तोमर है। फादर हमेशा कहते थे कि तुम्हारे लिए ऊपर जा रहा हूँ, कि कुछ बन के दिखाना है। जब गए थे ऊपर तो कह रहे थे कि अगर कुछ नहीं बने तो फिर बताऊँगा वापस आके, बट तो अब चल रही है पढ़ाई, उनके सपने को पूरा करना है। क्या बनना चाहिए? आर्मी में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उनका सपना पूरा करना है। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मेरा नाम रेखा तोमर है। मैं अम्बा की रहने वाली। आपके पति शहीद हो गए, सरकार ने आपको क्या सम्मान दिया है, क्या सुविधा दी है? सरकार ने हमें स्वर्ण चक्र दे के जो सम्मान दिया है उसके हम बहुत आभारी हैं और जो हमें गर्व महसूस होता है शायद कोई दिला सके जितना उन्होंने मुझे दिलवाया है। तो आपके जो बच्चे हैं जी उनको किस रास्ते पर आते हैं? जी, हम तो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें, अच्छी आर्मी उसमें जाएं। देश सेवा के लिए जी आप इन्हें भी सेना में जी, क्योंकि इनके पापा का सपना था कि हमें इसको आर्मी का डॉक्टर बनना है, छोटे वाले को, दोनों बच्चों को लिए यही सोच रखा था मैंने। की तैयारी शुरू कर दी। जी देश के लिए शहीद हुए वीरों का बलिदान अमूल्य है। उनकी वीरता और साहस हमें प्रेरित करती है और हमें अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। हमें गर्व है कि हम ऐसे वीरों के देशवासी हैं और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। देश के लिए शहीद होना सबसे बड़ा बलिदान है। हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की है। उनकी वीरता और बलिदान को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।